अरे कोई दिक्कत नहीं है यार। बोलो जाओ यार, मेरे को पढ़ा लिखी तो लो सही चल रही है ना, देखो कोई दिक्कत नहीं। आपको कौन स्टार्ट करेगा ग्रुप की? तुम करो स्टार्ट। Hello gentlemen, this is Shankar Pratap Singh. First of all, I would like to say very good morning to all of you. Our topic name is women empowerment, so we can move on the topic. Women empowerment is just to provide a strength women so they can freely decision to take a choice. Now move forward. महिला सशक्तिकरण पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। महिला सशक्तिकरण को हम अंग्रेजी के एम्पावरमेंट सबसे डिनोट करते हैं। इसमें एम्पावरमेंट में EM जो है फ्रांसीसी भाषा का उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है मैं यानी शक्ति में रहना। यस, इसका आगे से कहते हैं ऐसे लग रही है लड़की आई हो। ठीक है, हम स्टार्ट ही कर ली। एब्सोल्युटली वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि जिससे किसी भी महिला में उसमें योग्यता आ जाती है, अपने निर्णयों को खुद लेने की क्षमता आ जाती है उसमें, ताकि वो अपने डिसीजन समाज में जो भी है, जैसा भी किसी के ऊपर प्रति डिपेंड ना रहे, मैं खुद से ले सकूँ। महिला सशक्तिकरण का यही रीजन है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शक्तिमान या फिर उन्हें एक तरह से हम उनको इनकरेज करें अपने डिसीजन लेने के लिए, और समाज में उनको बराबर की भागीदारी देने के लिए उनको इनकरेज करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का ही यही है कि महिलाओं को अधिक से अधिक सशक्त बनाना चाहिए कि वो समाज में आए और अपना योगदान समाज के लिए, देश के लिए, सभी के लिए वो अपना योगदान। ओके, आई एम एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम देखा जाए तो हम चारों के अगर पॉइंट ऑफ व्यू को मिला के अगर एक कंक्लूड लाइन निकाली जाए तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सशक्ति यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर वुमेन के लिए कुछ शक्ति प्रदान करना, कुछ उनके लिए फ्री डिसीजन प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अपने कैरियर की ऊंचाइयों पे जा सके। तो हम बोल सकते हैं कि फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट टू स्ट्रेंथनिंग अ वुमन या एम्पावरिंग वुमन, बल्कि इट्स ऑल अबाउट द टू प्रोवाइड फ्री चॉइस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इमोशनल सपोर्ट सो दे कैन अचीव हिज ओन गोल। तो हम ये बोल सकते हैं। अभी अब अगर नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू एम्पावरिंग वुमेन और गर्ल्स, यानी किसी एक लड़की के लिए महत्वपूर्ण क्यों है कि उनको एम्पावर किया जाए। तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर की जितनी भी सोसाइटी है वहाँ सभी लड़कियों को शुरुआत से ही उनके राइट्स को दबाया गया है। ऐसा ना केवल इंडिया में रहा है बल्कि यूरोप में देख सकते हैं और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हर कंट्री में और हर कॉन्टिनेंट में ऐसा देखा जा सकता है कि वहाँ पर उनके राइट्स को दबाया गया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 21वीं सदी में आ गए तो हमें उन्हें लड़कियों के अधिकारों को उसको देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी देखी जाए तो समाज में 50% से ज़्यादा जहाँ पुरुषों की भागीदारी है उन्हीं समाज में ये है। तो किसी एक वर्ग को हम उनके अधिकारों से छीन नहीं सकते। अगर ऐसा हम करेंगे तो समाज में अनइक्वलिटी का भाव पैदा हो जाएगा और वो अपने आप को अलगाववाद फील करेंगे, जो समाज से कट ऑफ फील करेंगे, तो हम एक समाज के तौर पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने विचार करें चीज़ें क्योंकि महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है। महिलाएं समाज में, जैसे अभी महिलाएं समाज में आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन जब हम उनके योगदान की बात करते हैं तो लगभग वो जीरो के समान आता है। जब वो समाज में अगर योगदान करने लगेंगे तो उससे हमारी इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे हम आगे ग्रो कर पाएंगे। जैसे हमने देखा है कि 2-4 साल में, पिछले 2-4 साल में 1-2 बार ऐसा रहा है कि लड़कियों ने टॉप किया है CBSE और बोर्ड्स वगैरह में, तो उनको उस तरह का सम्मान नहीं मिल पाता। इससे क्या है कि एक पूरे फेमिनिज्म को मतलब बढ़ावा सा मिलता है। जैसे लड़कियां टॉप कर रही लड़कों के मुकाबले, तो उनको भी आगे आना बहुत जरूरी है देश को आगे ले जाने के लिए। बिल्कुल। एंड और हमने अभी देखा है फिलहाल में 1 अक्टूबर नवंबर में 2021 में एक ICC ने एक बर्ड होता है बैट्समैन, अभी महिला
थी उनको भी बैट्समैन ही बोलते थे। एब्सोल्युटली। उन्होंने एक कदम उठाया उसके लिए, न्यूट्रल जेंडर वर्ड था, बैट्समैन को बैटर कर दिया, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ा, क्योंकि उनको भी बढ़ावा मिलना चाहिए, बैट्समैन ही क्यों बने। जी, एक समाज के तौर पर हम एक ऐसी प्रतिष्ठा साबित करें जिससे कि जेंडर के हिसाब से हम किसी को छोटा भी ना करें। जी, तो बैटर वर्ड यूज किया उसके लिए, जी। तो वो भी बहुत अच्छा कदम था इसी से। देखो महिलाओं कि महिलाओं के अंदर पूरी एफिशिएंसी होती है, एबिलिटी होती है कि वो समाज में अपना योगदान पूरा दे सकती हैं। जैसे हम उनको उनकी स्ट्रेंथ के बारे में देते हैं, तो हर फील्ड में उनका योगदान अगर वो उनको मिलता है ऑप्शन, उनको यदि उनको अवसर मिलता है तो अपना पूरा योगदान दे देती हैं। जैसे चाहे वो राजनीति का क्षेत्र, एजुकेशन का हो या स्पोर्ट्स का हो, या किसी भी फील्ड में होता है, जब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो अपने आप को प्रूव करती हैं कि वो समाज में अपना योगदान भरपूर या फिर वो पूरा दे सकती है। नाउ मैं एक पॉइंट इसमें एक और इंक्लूड करना चाहूँगा कि इंडिया में वुमेन को एम्पावर करना क्यों जरूरी है, कि इंडिया में महिला को सशक्तिकरण पर बात करना क्यों अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया इज नॉट अ वेरी सेफ प्लेस फॉर वुमेन, बिकॉज सो मेनी टाइम्स वी रीड इन न्यूज़पेपर एंड लिसनिंग इन आउटलेट्स कि टुडे देयर आर रेप्स थ्रेट। हम सुनते हैं कि अगर हम एक न्यूज़पेपर में खोल के देखें तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहाँ हम ये नहीं देखें कि आज किसी वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या किसी को रेप थ्रेट्स दिए गए या फिर एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन्स को सोसाइटी में कहीं ना कहीं दबाने की वो की जाती है, और हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट भी इतना सीरियसली डिसीजन नहीं लेती है जितना फास्ट लेना चाहिए। और एक और पॉइंट ऐड करूँगा आपकी बात में कि कहीं कहीं पर हमारे भारत में स्टेट्स में ऐसे ऐसी जगह पर प्रांतों में ऐसा भी है कि बेटी का जन्म होने पर निराशा भी जारी की जाती है, तो उस सोच को भी बदलना पड़ेगा ताकि आगे बढ़ सके उससे उठने। इन सभी सोचों को दूर करने के लिए समाज में एक शिक्षा का प्रॉपर प्रसार करना होगा, जिससे ये हमें बताना पड़ेगा कि बेटियां भी कभी बेटों से कम नहीं है, और जब बेटियां भी बेटों के बराबर कदम से कदम मिला के चल सकती है। गवर्नमेंट ने काम भी किया है। वैसे कई सारे उदाहरण हैं हमारे सामने, कई महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में उचित योगदान दिया उचित समय पे। लेकिन अभी भी लिटरेसी रेट जो है महिलाओं में महिला पुरुषों की अपेक्षा कम है। बिल्कुल, जैसे अभी हमें उनको इंकरेज करने की भी ज़रूरत होती है, उन्हें सपोर्ट करने की भी ज़रूरत होती है। चाहे हम किसी जहाँ भी हम, जैसे हमें लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए कि वो महिलाओं को एक सुरक्षित फील कराएं, किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में या फिर कहीं भी वो जाती हो, कहीं भी जाती हो, तो उनको हमें ये फील कराना है कि वो एक सुरक्षित हैं, वो अपना योगदान इजीली या फिर फ्रीली वो दे सकती है। I think domestic violence is a very major threat for women's rights, because we see that कि so many people think like that कि their wives are his property, so they behave like a in a particular mood, यानी किसी कोई आदमी जो है वो अपनी औरत को या अपनी पत्नी को इस हिसाब से सोचता है कि ये मैं इससे शादी करके लाया हूँ, एक तरीके से मेरी प्रॉपर्टी, और अगर मेरा पर्टिकुलर डे पे जिस हिसाब से मूड रहेगा मैं उस हिसाब से उसको बिहेव करूँगा। कि ये जो मानसिकता है बहुत ही उच्च किस्म की मानसिकता है, क्योंकि अगर एक वुमेन है जो अपने परिवार को छोड़ के आ रही है और अपना कैरियर को त्याग के आपके साथ कदम से कदम बढ़ा के आपके कैरियर को ऊंचाइयों में ले जाना चाहती है साथ में, तो हमको बराबर का हक उनको देना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। इस वजह से हमें लगता है कि इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी चाहिए। अगर आप कोई इसमें और भी पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे अगर हम एक हिंदू धर्म में और इसको थोड़ा सा हम रिलीजियस को गौर करें, तो अभी थोड़े दिन पहले ये चला था हिजाब का मैटर बहुत चला था, तो इसमें ये देखा गया था कि इसके प्रति लड़कियों का इतना योगदान नहीं था कि वो हिजाब पे इतना प्रोटेस्ट कर रही थी। इसमें कहीं ना कहीं वो रूढ़ी सोच थी पीछे कि वो लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देने के प्रति वो जागरूक नहीं थे, वो अपनी रूढ़ी सोच के प्रति उनको कि हिजाब ये सब होना चाहिए। लेकिन हमें देखना चाहिए कि लड़कियों को बेहतर शिक्षा कहाँ मिल रही है, तो उनको शिक्षा के प्रति जागरूक भी करना जरूरी होता है। एब्सोल्युटली, यानी कि हमें रिग्रेसिव सोच की जो सोसाइटी है उससे बाहर निकलना। तो अगर हम फॉरवर्ड करेंगे कि अब हाउ टू एम्पावर गर्ल्स और वुमेन, यानी किसी एक महिला को या किसी भी एक लड़की को कैसे एम्पावर किया जा सकता है, किस तरीके से हम उनको सशक्तिकरण का रूप दे सकते हैं, तो इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एवरी गर्ल्स हैव मस्ट राइट टू एक्सेस द प्राइमरी एजुकेशन एज वेल एज हायर एजुकेशन। मुझे ये लगता है कि कोई भी लड़की है या कोई भी वुमेन है या फिर
कोई भी ऐसे वर्ग से महिला आती है जो आर्थिक या सोशल वेलफेयर से वंचित रहो, तो मेरे को ये लगता है कि भी ये राइट्स होनी चाहिए कि उनको प्राइमरी एजुकेशन तो मुहैया कराया जाए, जिससे कि उन्हें इतनी समझ डेवलप हो उनके अंदर कि उनके फ्यूचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे डिसीजन वो ले सकें। तो आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जब महिलाओं को प्रारंभ यानी उनकी प्रारंभिक शिक्षा हायर एजुकेशन मिल जाएगी तो वो अपने अधिकारों को जानने में सक्षम होंगी, वो उनका इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगी। जी, और बस इतना ही आगे। देखो महिलाओं को जब हम प्राइमरी और हायर एजुकेशन उनको जब सफिशिएंट मिल जाती है, जो उनको प्रोवाइड कर देती है गवर्नमेंट, तो हमें गवर्नमेंट के प्रति गवर्नमेंट को भी एक प्रयास होता है कि उनको आगे जाने के लिए, वो एक प्रशासन में आने के लिए, प्रशासन भागीदार बनने के लिए उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन भी देने की जरूरत होती है कि वो मान लो महिलाओं को इंकरेज करने की जरूरत है, क्योंकि महिला उस लेवल पर नहीं है कि वो एक पुरुष के साथ या फिर पुरुष के साथ वो चल सके, लेकिन फिर भी हमें इंकरेज करने की जरूरत है कि वो भी उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके समाज में अपना बराबर का योगदान दे सकें। वो दे सकती हैं, लेकिन हमें उनको इंकरेज करने की जरूरत है, हमें पर्सनली भी इंकरेज करने की जरूरत है, चाहे वो हम भाई हैं या फिर हस्बैंड या फिर पिता, उनके रूप में भी इंकरेज करने की जरूरत है। दूसरा, गवर्नमेंट को भी उनको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत है। मैं एक पॉइंट और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ऐड करना चाहूँगा, जो कि हमारा जो प्रीवियस था कि क्यों इम्पोर्टेंट है, उसमें भी ये ऐड हो सकता था और इसमें भी ऐड हो जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इन इंडिया सो मेनी फैमिलीज इस तरीके से सोचती हैं कि उनकी जो लड़कियाँ होती हैं वो एक उनके सम्मान का प्रतीक होती हैं। अगर उनकी बेटियाँ उस सम्मान को ठेस पहुँचाती हैं तो वो इस तरीके से सोचते हैं कि अगर हमें सोसाइटी में अपना स्टेटस है वो मेंटेन करके रखना है तो हमें या तो अपनी लड़की को मार देना है। तो एक सम्मान के लिए जो लड़कियों की हत्या होती है वो रोकनी चाहिए, ऑनर के लिए रोकनी चाहिए, और हमको एज अ पेरेंट्स और एज अ ब्रदर और एज अ बॉयफ्रेंड या फिर एज अ हम हस्बैंड ये बोल सकते हैं कि हमको उनको इतने राइट्स देने चाहिए और इतना इमोशनल सपोर्ट करना चाहिए कि सम्मान की वजह से कहीं किसी महिला की हत्या नहीं होनी चाहिए, जो कि एक बहुत मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हमें एज अ पेरेंट्स अपनी महिला को और अपने बच्चों को इस तरीके से टीच करना चाहिए, अगर वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ एब्यूजिव लैंग्वेज उनके साथ हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो वो उस रिलेशनशिप निकल के और जो सोसाइटी का फियर है उसको छोड़ करके हमें अपने बच्चों को एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे कि महिला आगे बढ़ सके। और पहले देखा था कि पहले भी कम एज में उनकी शादी कर दी जाती थी, तो वो फिजिकली डेवलप नहीं हो पाती थी और मेंटली भी ग्रो नहीं कर पाती थी अच्छे से ना, तो फिर वो अपने फैसले भी खुद से नहीं ले सकती, जिसमें ये था और उसको गवर्नमेंट ने कम नहीं किया है। और मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि एवरी गर्ल्स और वुमेन्स मस्ट हैव राइट टू परस्यू देयर जॉब इन अ डिफरेंट फील्ड्स। यानी मेरे कहने का मतलब है हर एक महिला को ये अधिकार मिलने चाहिए कि वो डिफरेंट क्षेत्रों में अपने जॉब को कर सकें, चाहे वो क्रिकेट हो या एरोनॉटिक्स का हो या स्पेस का हो या इंडस्ट्री हो। और ऐसा महिलाओं ने साबित भी किया है, तो उनको जेंडर के साथ इनइक्वलिटी ना करके उनको समानता का लाभ देना चाहिए। और एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि भाई साहब ने बोला था कि हिजाब का इशू, तो जिसमें ये बोला जा रहा था कि महिलाओं की एजुकेशन से इम्पोर्टेंट उनका पहनावा, तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। इसमें हमें ये देखना चाहिए सबसे पहले महिलाओं की एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ओवर हर ड्रेस। तो उनकी ड्रेस से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रखता है कि वो एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। और ऐसा हमारे आर्टिकल 19 में भी बोला गया है कि कोई भी महिला क्या पहनती है और क्या नहीं पहनती है। आर्टिकल 19 क्लॉज C, जिसमें बोला गया है कि कोई भी महिला का पहनावा क्या होना चाहिए वो उसकी ओन चॉइस होगा। तो ये अधिकार जब संविधान ने दिए हैं तो हमें अनावश्यक टिप्पणी करने से बचना चाहिए, और ये महिलाओं के जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको हमें प्राइमरी फोकस बनाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे गवर्नमेंट को भी हमें यहाँ पर देखना है कि गवर्नमेंट को भी इसमें और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी गर्ल है या फिर कोई भी वुमन है, वो रात को भी कहीं सफ़र करती है, कहीं से अपनी ड्यूटी से आती है, लेट नाइट फिर कहीं जाती है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि वो ऐसा कोई कानून बनाए ताकि वो सुरक्षित अपने घर पहुँच सकें। फिर भी कहीं ऐसा नहीं 100% तो मतलब एक्यूरेसी नहीं आती, फिर भी यदि किसी महिला के साथ कोई दुर्घटना हो भी जाती है तो हमारा समाज को इतना अपनी उस सोच को सुधारने की जरूरत होती है कि मान लीजिए किसी यदि लड़की के साथ कोई रेप की घटना हो जाती है तो हम पूरा उस लड़की को ही मतलब एक तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और उस सोच को हमें तोड़ना होगा कि उसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है, वो तो अपने काम से आ रही थी और वो जा रही थी, लेकिन उसकी गलती नहीं है। गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने
दिया है, तो हमें उस लड़की को और इंकरेज करना चाहिए ताकि वो समाज में अपना एक सही मतलब सर उठा करके वो चल सके समाज में। तो मैं अभी हमें लगता है कि हम चारों लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू पे समानता दिखा रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि हम जो जिन पॉइंटों पे आगे बढ़े हैं उनमें हम ये ऐड कर सकते हैं कि किस किस तरीके से हम उनको इम्पावर कर सकते हैं। तो नंबर 1, सभी गर्ल्स के लिए एजुकेशन राइट मिलनी चाहिए। दूसरा ये, अगर कोई हमारी बिटिया है जो कि किसी एब्यूजिव रिलेशनशिप में जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उसको हमें इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए कि आपको सोसाइटी का भय दिखा के हम उन्हें ये नहीं कि उसी रिलेशन में हम अपने बच्चों को छोड़ दें। अगर हम एज अ पेरेंट्स हैं तो हमें उन बच्चों को स्वीकार करना चाहिए। अगर आप उसको डिवोर्स दे देंगे तो एज अ डिवोर्स आप घर पे रह सकती है, पर कम से कम सम्मानपूर्ण जीवन बिता सकती हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि उनको किसी भी बच्चों को हर एक फील्ड में काम करने का मौका मिलना चाहिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर किसी के साथ रेप थ्रेट होता है तो उसको इस तरीके से न देखा जाए कि आपने मतलब पूरी गरिमा जो है सम्मान की वो मिटा दी तो अब आप जीने के हकदार नहीं, तो इस तरीके से हमें डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे 3-4 पॉइंट हैं जिन पे हम देख सकते हैं, इनको एम्पावर कर सकते हैं। इसके बाद मैं वे फॉरवर्ड में ये बोलना चाहूँगा कि जहाँ गवर्नमेंट में मातृत्व वंदना योजना, जिसमें ऐसा है कि अगर कोई पहला बच्चा होता है किसी भी स्त्री के लिए तो 6,000 रुपये गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ योजना और उज्ज्वला योजना, ऐसे देर आर सो मेनी इनिशिएटिव टू टेक बाय गवर्नमेंट, सो दे प्रमोटिंग गर्ल्स एज अ ह्यूमन राइट्स। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जहाँ गवर्नमेंट अपने साथ इनिशिएटिव लेती है, उसके अलावा भी एज अ इंडिविजुअल पर्सन और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमको ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी महिलाओं को इमोशनल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा। एज अ किसी रिलेशनशिप में है, एज अ बॉयफ्रेंड या एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ ग्रैंडफादर, तो हमें देखना चाहिए हमें अपनी महिला के प्रति किस तरीके से कर्तव्य का निर्माण करना चाहिए जिससे कि वो मोटिवेट हो सके अपने फील्ड में। तो ऐसा मेरे को लगता है कि वे फॉरवर्ड में ऐसा हो सकता है। देखो हमें सिटी में तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती है कि सिटी में लिटरेसी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये चीज़ तो सिटी में तो लिटरेसी हो जाती है, लेकिन हमें गांव के जो लोग पिछड़े वर्ग लोग होते हैं जिनको एजुकेशन की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, गर्ल्स के अधिकार के या फिर अपने खुद के अधिकार के बारे में उनको नॉलेज नहीं होती है, तो हमें हमारी ड्यूटी होती है, नॉट गवर्नमेंट, ये हमारी भी ड्यूटी होती है कि हम उन लोगों को जागरूक करें कि लड़कियों का योगदान हमारे समाज और देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और उनको अपना अधिकार जानने के लिए और उनके मतलब अपने अवसरों को प्राप्त करने के लिए हम उनको इंकरेज करने की जरूरत होती है। गाँव में जाएँ और फिर उनको जैसे मान लीजिए कोई फैमिली होती है जहाँ पर देखते हैं कि लिटरेसी रेट बहुत कम होता है, गर्ल्स का तो बहुत ही कम होता है, बॉयज़ का कम होता है, तो हमें उनको इंकरेज करने की ज़रूरत होती है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और इनको भी इनके अंदर वो हुनर होता है कि एक तारीफ में बहुत ज़्यादा उनके अंदर हुनर होता है, तो उस हुनर को भी प्राप्त करने के लिए या फिर उस हुनर को और ज़्यादा स्कोप करने के लिए भी हम जागरूक करने की जरूरत है। मैं अपने मित्र की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड ये करना चाहूँगा कि जहाँ हम काफ़ी टाइम से लॉन्ग टाइम से पितृसत्ता में फंसे हुए हैं, तो उन चीज़ों से हमें निकल करके एक मतलब इंक्लूसिव सोसाइटी में हमें शामिल होना पड़ेगा जिससे कि महिला को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके समाज में, और हम समाज में एक प्रतिष्ठित समाज की ओर बढ़े जिससे कि सब लोगों का बराबर योगदान रहे। तो इस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे करके समाज में एक प्रतिष्ठा स्थापित कर सकते हैं जिससे कि सभी को उनका बराबर मिल सके। तो ये टॉपिक पे हम यही समाप्ति करेंगे। दैट्स इट। यही कर